एक समय था जब राजेश खन्ना को देखकर पूरा देश पागल हो जाता था। उनकी झलक के लिए लड़कियां घंटों इंतजार करती थी। उनकी कार को लड़कियां चूमती थी, उनके नाम खून के खत लिखे जाते थे। और बॉलीवुड में यह हाल था कि अगर राजेश खन्ना किसी फिल्म में है तो फिल्म बेचने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। और फिर एक दिन राजेश खन्ना एक फिल्म का ट्रायल देखने बैठे। स्क्रीन पर एक दूसरा एक्टर था। वो एक्टर उस वक्त कोई बड़ा स्टार नहीं था, उसका करियर अभी बना भी नहीं था। लेकिन राजेश खन्ना ने उसे कुछ देर देखा और फिर डायरेक्टर हरिकेश मुखर्जी से कहा कि ये कल का सुपरस्टार है। और यार, ये बात कहने वाला खुद इंडिया का पहला सुपरस्टार था। जिस आदमी के बारे में वो कह रहे थे ये कल का सुपरस्टार है, उसका नाम था अमिताभ बच्चन। अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को सबसे पहले पहचान लिया था तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ कि यही अमिताभ बच्चन एक दिन उनसे आगे निकल गए। क्या दोनों के बीच सच में राइवलरी थी? क्या राजेश खन्ना को अमिताभ से डर लगने लगा था, या फिर ये उस दौर की कहानी थी जब बॉलीवुड ही बदल रहा था और राजेश खन्ना उस बदलाव को नहीं रोक पाए? आज वही कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं। पहले समझो कि अमिताभ बच्चन के आने से पहले राजेश खन्ना क्या थे। आज हम सुपरस्टार शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के समय में सुपरस्टार का मतलब ही कुछ और था। 1969 से लेकर अर्ली 70s तक राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी ऐसी थी जिसे इमेजिन करना मुश्किल था। आराधना के बाद उनका क्रेज आसमान पर पहुंच गया था। फिर कटी पतंग, अमर प्रेम, आनंद, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों ने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया जहां बॉलीवुड में प्रैक्टिकली कोई दूसरा उनके सामने या उनके आसपास भी नहीं आ सकता था। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थी, उनकी तस्वीरों को किस करती थी, उनके हेयर स्टाइल और कपड़ों को कॉपी किया जाता था। उनकी एक झलक के लिए भीड़ जमा हो जाती थी और राजेश खन्ना जानते थे कि वो सबसे बड़े हैं। उनके आसपास फैंस की भीड़ थी, जर्नलिस्ट की भीड़ थी, प्रोड्यूसर्स की भीड़ थी। हर कोई उनके आसपास रहना चाहता था। और तभी बॉलीवुड में एक लंबा दुबला सीरियस सा एक्टर आया, अमिताभ बच्चन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे चेहरा कन्वेंशनल रोमांटिक हीरो जैसा नहीं था, आवाज अलग थी, शुरुआती फिल्मों में सफलता भी नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे शायद राजेश खन्ना ने दूसरों से पहले देख लिया था। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ खुद राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने बाद में बताया था कि जब वो फिल्म फेयर मैगजीन में राजेश खन्ना की तस्वीरें देखते थे तो सोचते थे कि आदमी इतना अच्छा कैसे दिखता है। और फिर हरिकेश मुखर्जी ने उन्हें आनंद में राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका दिया। अमिताभ के लिए किसी सपने के सच हो जाने जैसा था। जरा सोचो, एक तरफ इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, दूसरी तरफ एक ऐसा एक्टर जो अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आनंद में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 2 साल बाद दोनों की कहानी पूरे तरीके से बदल जाएगी। 1973 में दोनों फिर साथ आए। फिल्म थी नमक हराम, और ये वो फिल्म थी जहां कहानी सिर्फ 2 एक्टर की नहीं रही, क्योंकि जब शूटिंग शुरू हुई थी राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अमिताभ अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिल्म के दौरान अमिताभ की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली गई कि धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाने लगा। और फिर वो मोमेंट आया जिसे राजेश खन्ना ने खुद बाद में याद किया। नमक हराम का ट्रायल हुआ, राजेश खन्ना ने फिल्म देखी और उन्होंने हरिकेश मुखर्जी से कहा कि ये कल का सुपरस्टार है। सोचो, एक सुपरस्टार अपने साथ काम कर रहे एक्टर को देखकर ये कह रहा है कि आदमी आगे जाने वाला है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक पहचान थी। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद बाकी इंडस्ट्री को थोड़े समय बाद दिखाई देने वाला था। लेकिन उसी फिल्म के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे दोनों के बीच में तनाव की नींव रख दी गई, और वो था एक डेथ सीन। क्योंकि हिंदी फिल्मों में एक पुरानी चीज है, जो हीरो आखिर में मरता है, ऑडियंस की सिंपैथी अक्सर उसी के साथ चली जाती है। राजेश खन्ना इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। उनकी कई बड़ी फिल्मों में उनका कैरेक्टर मर चुका है, और आनंद के बाद तो ये बात और मजबूत हो गई। राजेश खन्ना का इमोशनल डेप्थ सीन ऑडियंस को हिला सकता है। नमक हराम में शुरुआत में प्लान था कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मरेगा, लेकिन बाद में क्लाइमेक्स बदल गया। अब राजेश खन्ना का कैरेक्टर मरना था, और अमिताभ को इस बदलाव की जानकारी शूटिंग के दिन में ही मिली। बाद में मुखर्जी साहब ने बताया कि अमिताभ के इस बदलाव से वो बहुत हर्ट हुए थे। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और कुछ दिनों तक उन्होंने मुखर्जी साहब से बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ राजेश खन्ना को कुछ और ही लग रहा था।
राजेश के साथ लंबे समय तक काम करने के बाद प्रशांत रॉय के मुताबिक राजेश खन्ना को उस वक्त लग रहा था कि अमिताभ मुखर्जी साहब को उनके खिलाफ कर रहे हैं। वो अपने करीबी लोगों से कहते थे कि अमिताभ ने मुखर्जी साहब के कान भर दिए हैं। यहाँ तक कि उन्हें लगता था कि नमक हराम की शूटिंग के दौरान अमिताभ के खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब जरा सिचुएशन को समझो। यही वो राजेश खन्ना है जिन्होंने कुछ समय पहले अमिताभ को देखकर कहा था कि ये कल का सुपरस्टार है। मतलब उन्होंने खतरा पहले से देख लिया था। अब सवाल ये था कि अमिताभ क्या सच में उनके लिए खतरा बन रहे थे, या राजेश खन्ना को पहली बार ये महसूस होने लगा कि जिस आदमी को कल तक वो अपने साथ काम करने वाला जूनियर एक्टर समझते थे, वही धीरे धीरे उस दुनिया का ध्यान खींच रहा था जिसमें कभी सिर्फ राजेश खन्ना का नाम था। और यहाँ अमिताभ की तरफ से कहानी थोड़ी अलग है। अमिताभ ने बाद में राजेश खन्ना के खिलाफ कोई पब्लिक अटैक नहीं किया। उन्होंने कई बार राजेश के सुपरस्टारडम की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि आनंद और नमक हराम के सेट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और लगातार दोनों को अपस्टेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर राइवलरी इतनी बड़ी कैसे बन गई? शायद जवाब बॉलीवुड की पुरानी चीजों में छिपा हुआ है। कान भरने वाले लोग, किसी ने कहा, किसी ने सुना, किसी ने कुछ और बताया, और फिर सुपरस्टार के आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है। क्योंकि राजेश खन्ना का पूरा करियर एक चीज पर बना था, अनबीटेबल होना। लोग उन्हें देखते थे और कहते थे कि कोई दूसरा राजेश खन्ना नहीं हो सकता। लेकिन अब पहली बार एक ऐसा आदमी आ गया था जिसके बारे में लोग कहने लगे थे कि ये शायद अगला सुपरस्टार है। और असली दिक्कत ये नहीं कि अमिताभ की एक फिल्म हिट हो गई थी। असली दिक्कत ये थी कि ये राजेश खन्ना की मौजूदगी में ही ऑडियंस अमिताभ को नोटिस कर रही थी। नमक हराम में राजेश खन्ना लीड स्टार थे, अमिताभ उनके साथ थे। लेकिन फिल्म देखने के बाद अमिताभ की परफॉर्मेंस की बातें हो रही थी और फिर बॉलीवुड के सामने वो सवाल आया जिसे शायद सीधे राजेश खन्ना से पूछा नहीं जा सकता था। क्या अमिताभ बच्चन अगला राजेश खन्ना बनने वाला था? और शायद राजेश खन्ना को इस बात का जवाब पहले ही मिल चुका था। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक इमेज थे। उनका पूरा पर्सोना एक खास तरह का एलिगेंस, रोमांस, डिग्निटी पर बना हुआ था। अमिताभ का रास्ता बिल्कुल अलग था। उन्हें सुपरस्टार की बनी बनाई इमेज बेचनी नहीं थी, उन्हें अपनी इमेज बनानी थी। और यहीं से दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। राजेश खन्ना के पास खोने के लिए बहुत कुछ था और अमिताभ के पास जीतने के लिए सब कुछ था। अमिताभ अलग अलग तरीके के रोल्स करते गए। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बदलने दिया। रोमांटिक हीरो बने, एंग्री यंग मैन बने, सीरियस एक्टर बने, कॉमेडी भी की और जरूरत पड़ी तो उन्होंने स्टार इमेज का भी मजाक उड़ाया। राजेश खन्ना धीरे धीरे उसी इमेज के प्रिजनर बनते गए जिसे उन्होंने सुपरस्टार बनाया था। उनका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कई साल बाद दिखाई दिया। 1982 में अमिताभ बच्चन ने मेरे अंगने में साड़ी पहनकर डांस किया। राजेश खन्ना को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो पैसों के लिए अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, साड़ी नहीं पहनेंगे। यहीं पर दोनों के बीच का फर्क नजर आता है। राजेश खन्ना के लिए सुपरस्टार होना एक डिग्निटी थी, अमिताभ के लिए सुपरस्टार होना एक फ्रीडम था। वो ऑडियंस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे अगर उनका कनेक्शन बना रहता है तो। और शायद यही डिफरेंस उनके करियर का सबसे बड़ा डिफरेंस बन गया। लेकिन एक बात साफ कर दें, राजेश खन्ना अचानक खत्म नहीं हुए थे। 1973 के बाद उन्होंने फिल्म्स की, हिट दी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने लंबे समय तक काम किया, लेकिन वो चीज वापस नहीं आई जो 1969 से 1971 के बीच उनके पास थी। वो ऑब्सोल्यूट कंट्रोल, वो मास कनेक्शन, वो फीलिंग की बॉलीवुड में उनसे ऊपर कोई आदमी नहीं है। अब ऊपर एक दूसरा नाम भी था और कुछ साल बाद वो दूसरा नाम बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बन गया। अमिताभ की फिल्म्स बड़ी होती गई, उनकी आवाज बड़ी होती गई, उनकी पर्सनालिटी बड़ी होती गई और उनकी इमेज ऐसी बन गई जिसे देखकर पूरी जनरेशन ने हीरो की परिभाषा बदल दी। और राजेश खन्ना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शायद ये नहीं थी कि अमिताभ बच्चन उनसे आगे निकल गए। उनकी ट्रेजेडी ये थी कि उन्होंने उस आदमी को आते हुए सबसे पहले देख लिया था। उन्होंने पहचान लिया था कि ये कल का सुपरस्टार है। वो बस ये नहीं पहचान पाए कि वो कल कितनी जल्दी आने वाला है। और अब इस कहानी का सबसे स्ट्रेंज किस्सा सुनो। आनंद में एक सुपरस्टार और एक स्ट्रगलिंग एक्टर साथ थे। नमक हराम में सुपरस्टार और एक आने वाला सुपरस्टार थे। इसके बाद में दोनों ने किसी फीचर फिल्म में साथ में काम नहीं किया। दोनों के रास्ते अलग, दोनों की इमेज अलग, दोनों का दौर अलग। और शायद यही वजह है कि नमक हराम सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, वो बॉलीवुड के एक दौर खत्म होने और दूसरे दौर शुरू होने के बीच खड़ी एक फिल्म बन जाती है। क्योंकि राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को पहले पहचान लिया था, लेकिन पहचान लेना और अपनी जगह बचा लेना दोनों चीजें अलग हैं।
और शायद इस पूरी कहानी की दिलचस्प बात यही है, सुपरस्टार होना सिर्फ ये नहीं कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, सुपरस्टार होना ये भी नहीं कि आपका दौर बदलना शुरू हो तो आप उस बदलाव को कितनी जल्दी पहचानते हो। राजेश खन्ना ने बदलाव को पहचाना, अमिताभ उस बदलाव का चेहरा बन गए। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच में सच में राइवलरी थी, या बॉलीवुड ने दो अलग पर्सनालिटीज की प्रोफेशनल कंपटीशन को एक पर्सनल राइवलरी बना दिया? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को देखकर उसी समय अपनी इमेज बदल ली होती तो क्या अमिताभ बच्चन आज भी इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन पाते? कमेंट में जरूर बताना।